तो वेलकम बैक दोस्तों। वन पीस चैप्टर 1164 का स्पॉइलर आ चुका है और ये स्पॉयलर्स सही में काफी क्रेजी है क्योंकि यहाँ पे हमें एक्चुअल रीजन पता चलता है कि क्यों गार्प और रोजर मिलकर रॉक्सडी ज़ेबेक से फाइट किए थे। और इस चैप्टर में कुमा एरिस और टीच को बचाता है। ओडा ने क्या ही कुक किया है, पहले ड्रैगन ने सैंक्स को बचाया, अब कुमा टीच को बचाएगा। इसमें हमें डेवी जोन्स के बारे में भी बताया जाता है जिसे सुन के ईमू की थोड़ी फट तो जाती है और रॉक्सडी ज़ेबेक कम्प्लीटली ईमू के कंट्रोल में आ चुका है। वो अपने ही मेंबर्स को मार रहा है और तबाही फैला रहा है। और ये भी पता चलता है कि जॉय बॉय और डेवी जोन दोनों अलग अलग थे। चलो अब स्पॉइलर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्पॉइलर में है क्या। इस स्पॉयलर्स में हमें ना ही टाइटल के बारे में कुछ बताया गया, ना ही कवर पेज के बारे में। तो देखो, इसके स्पॉयलर्स जितना क्रेजी है उस हिसाब से टाइटल भी इसका क्रेजी ही होगा, पर कवर पेज में क्या दिखाया जाएगा वो तो नहीं पता। हो सकता है वापस लूफी किसी मंकी के साथ खेलता हुआ दिख जाए। खैर, हम लोग स्पॉयलर्स में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें बताया जाता है ज़ेबेक्स थिंक दैट डेवी जोन्स वाज द फॉर्मर किंग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ज़ेबेक्स सोच रहा होता है कि डेवी जोन्स जो था वो फॉर्मर किंग था वर्ल्ड का, जिसे ईमू ने डिफीट किया होगा, फिर वो किंग बन गया होगा। ऐसा भी हो सकता है। तो फिर ज़ॉय बॉय कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है इसमें? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर हमें बताया जाता है ज़ेबेक्स कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म टू अ डीमन आफ्टर ट्राइंग टू फाइट इट बैक। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में ही देखा था, ज़ेबेक्स ईमू से फाइट कर ही रहा था, तभी ईमू उसे अपने कंट्रोल पे ले लेता है और ज़ेबेक्स फुल डीमन फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद यहाँ ज़ेबेक्स अपने ही मेंबर को मारने लगता है और तबाही फैलाने लगता है। तो उससे फाइट करने के लिए सबसे पहले काइडो और बिग मॉम जाती है, लेकिन यहाँ पे ज़ेबेक्स इतना पावरफुल था कि उन दोनों को अकेले ही डिफीट कर देता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ज़ेबेक्स डिफीट्स बिग मॉम एंड काइडो। भाई, रॉक्सडी ज़ेबेक्स सही में काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें बताया जाता है कुमा सेव एरिस एंड टीच यूजिंग हिज डेविल फ्रूट बाय सेंडिंग देम ऑफ। यहाँ पे हमें बताया गया है कि कुमा एरिस और टीच को सेव करता है अपने डेविल फ्रूट को यूज करके, उन्हें इस आइलैंड से दूर कहीं और भेज देता है। पहले ड्रैगन ने सैंक्स को बचाया, फिर कुमा ने टीच और एरिस को बचाया। ये गॉड वेले आर्क सही में वन ऑफ द बेस्ट आर्क है और वन ऑफ द बेस्ट फ्लैशबैक भी। फिर हमें बताया जाता है कि ईमू ऑर्डर रॉक्स टू किल एवरीवन ऑन द आइलैंड। यहाँ पे ईमू ने रॉक्स को ऑर्डर दे दिया है कि आइलैंड में जितने लोग हैं उन सबको किल करो। अब वो सेलेस्टियल ड्रैगन हो, मरीन हो, पायरेट्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आइलैंड में जो भी हो सबको मार दो। भाई, ईमू किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, उसे सिर्फ अपनी पड़ी है। जहाँ उसे लगा वो बंदा उसके लिए थ्रेट है, वो उसे खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ईमू की वैसी भी फटती है जॉय बॉय से, और अब तो डेवी जोन से भी फटने लगी है। लेकिन उसके बाद ही रॉक्स एक इमोशनल लाइन बोलता है। रॉक्स गार्प और रोजर को कहता है कि मुझे मार दो। लिटरली तुम देख रहे हो, यहाँ पे रॉक्स ने खुद कहा है कि मुझे खत्म कर दो। और यहाँ पे फाइनली हमें पता चल जाता है कि क्यों गार्प और रोजर टीम अप करके रॉक्सडी ज़ेबेक से फाइट किए थे, क्योंकि ऐसा करने को उन्हें रॉक्सी ने कहा था ताकि वो और तबाही ना फैला सके और अपने ही लोगों को ना मारे। भाई, रॉक्स पायरेट जैसा भी हो, बंदा तगड़ा था। भाई, रॉक्सडी ज़ेबेक यार एक परफेक्ट पायरेट भी था, एक परफेक्ट हस्बैंड था, एक परफेक्ट फादर था और एक परफेक्ट मैन भी था, जो अपने लोगों का भी रक्षा कर रहा था, अपने परिवार का भी और अपने क्रू का भी। बाकी तुम्हारा रॉक्सडी ज़ेबेक को लेके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि बंदा काफी तगड़ा है। और हमें इस स्पॉइलर के एंडिंग में बताया जाता है गार्प एंड रोजर वर्सेस ज़ेबेक की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि सही में काफी तगड़ा होने वाला है। और अगले चैप्टर में हमें रॉक्सडी ज़ेबेक को गुड बाय कहना होगा, जो कि सही में काफी इमोशनल मोमेंट होगा। और हाँ, अगला हफ्ता कोई ब्रेक नहीं है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से चिल रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।